बात महाराष्ट्र 2024 की लोकसभा चुनाव को लेकर पीएम का ताबड़तोड़ प्रचार। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज यूपी के 2 जिलों के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। गाजियाबाद और सहारनपुर दौरे पर रहेंगे पीएम। तो गाजियाबाद में पीएम मोदी का भव्य रोड शो है। अंबेडकर रोड पर मारीबाड़ा चौक से शुरू होगा रोड शो। तो सहारनपुर में भी पीएम मोदी की महारैली है। पीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा सख्त की गई है। ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी है। तो 5000 सुरक्षाकर्मी यहां पर तैनात रहेंगे। तो आज सहारनपुर में और गाजियाबाद में गरजते हुए पीएम मोदी नजर आएंगे। तो पुलिस ने इसके लिए बाकायदा एक एडवाइजरी भी जारी की है। तो ड्रोन उड़ाने पर भी पाबंदी रहेगी। 5000 सुरक्षाकर्मी यहां तैनात रहेंगे। तो लोकसभा चुनाव को लेकर ताबड़तोड़ प्रचार में जुटे हुए हैं पीएम मोदी और इसी के चलते यूपी के 2 जिलों का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गाजियाबाद और सहारनपुर में वो गरजते हुए नजर आएंगे। तो पीएम मोदी प्रदेश में बीजेपी के चुनाव प्रचार को धार देंगे। इसी के साथ सहारनपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे और बीजेपी के लिए जन समर्थन यहां पर जुटाया जाएगा। तो ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी यहां पर रहेगी। तो आपको बता दें कि आज महारैली पीएम मोदी की यहां पर होने जा रही है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लगातार साधने की जुगत में बीजेपी जुड़ी हुई है और इसी कड़ी में यह कमान पीएम मोदी ने संभाली हुई है। ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार और लोकसभा चुनाव को लेकर पीएम का ताबड़तोड़ जो प्रचार है वो जारी है। संवाददाता हिमांशु हमारे साथ गाजियाबाद से, तो सहारनपुर से हमारे संवाददाता जुड़े हैं। सबसे पहले हिमांशु, आपका रुख कर लेते हैं कि आज ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार में जुटेंगे पीएम मोदी और इसी कड़ी में गाजियाबाद में एक बड़ा रोड शो। क्या तैयारी है पीएम के आगमन को लेकर? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, गाजियाबाद आगमन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहारनपुर जाएंगे और वहां से सहारनपुर की जनता को संबोधित करेंगे, सहारनपुर मंडल को साधने की कोशिश करेंगे। उससे पहले मेरठ से आगाज किया था, पश्चिम की धरती से ही आगाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को साधने का किया था। वहां पर भी बड़ी जनसभा को संबोधित किया था। लेकिन रोड शो की अगर हम बात करें तो गाजियाबाद में पहला पीएम का ये रोड शो होने जा रहा है, जो गाजियाबाद के अंबेडकर रोड से होगा और उसी जगह पर, उसी चौराहे पर मैं मौजूद हूं जहां से रोड शो की शुरुआत होगी। सबसे पहले तस्वीरें आपको दिखाता हूं। आप यहां देखेंगे राम मंदिर, अयोध्या में जो राम मंदिर तैयार किया गया है उसी की तर्ज पर यहां पर एक झांकी लगाई गई है और ये झांकी प्रतीक करती है कि किस तरह से राम मंदिर को लेकर जनता के बीच में जो भाजपा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अपने संबोधन में इसका जिक्र करते आए हैं कि लंबे अरसे से इसका इंतजार किया गया था, लेकिन अब ये बनकर तैयार है। तो वहीं दूसरी तरफ इसी रोड से आगे की तरफ जो रोड शो होगा, जो काफिला होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो आगे जाएगा और जो बैरियर है उनको आप देख सकते हैं लगाए गए हैं। दूसरी तरफ जो जनता यहां आप देख रहे हैं ये सुबह से यहां आके खड़ी हो गई है। इसी तरह से दूसरी तरफ जो दूसरा रोड है वहां पर जनता रहने वाली है। तकरीबन 6000 पुलिसकर्मी सुरक्षा की दृष्टि से लगाए गए हैं। जो आस पड़ोस की कॉलोनियां हैं, जो मेन रोड पर शोरूम है, सभी को बंद रहने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। जमीन से लेकर आसमान तक पैनी निगरानी रखी जाएगी। जरा बात कीजिएगा, लेकिन लौटेंगे उससे पहले हम सहारनपुर का भी रुख कर लेते हैं, जहां पर सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम यहां पर रहने वाला है। अभिषेक, आपका रुख करना चाहेंगे। आज पीएम मोदी सहारनपुर में गरजते हुए नजर आएंगे, तूफानी प्रचार उनका जारी है। सहारनपुर में किस तरह की तैयारी है, वहां पर कितने बजे वो पहुंचेंगे, क्या कुछ पूरा कार्यक्रम रहने वाला है? देखिए, 2 बजे के आसपास सहारनपुर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली रोड पर जहां मैं हूं इस वक्त, यहां से 3 किलोमीटर आगे उनके ये रैली स्थल है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहारनपुर की जनता को साधने की कोशिश करेंगे। क्योंकि 2019 का जो परिणाम था लोकसभा सीट सहारनपुर पे, वो बीजेपी के पक्ष में नहीं आया था। वहां बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार फजलुर रहमान जीत गए थे और राघव लखनपाल शर्मा जो कैंडिडेट थे वो हारे थे। लेकिन इस बार भी बीजेपी ने राघव लखनपाल शर्मा पर ही विश्वास जताया। पूर्व सांसद हैं, इस बार भी उन्हें टिकट मिला है और पूर्व विधायक निर्भय पाल शर्मा के बेटे हैं वो। तो यहां से जो संदेश देंगे प्रधानमंत्री, सीधा भ्रष्टाचारियों पर प्रहार। उनके पूरा फोकस जो रहेगा, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जेल भेजे गए हैं या आम आदमी पार्टी के नेता जेल भेजे गए हैं, उसी को लेकर वो अपना प्रहार करेंगे। कांग्रेसियों पे भी प्रहार करते दिखाई देंगे, परिवारवाद पर भी प्रहार करते दिखाई देंगे और बताएंगे कि अगले 5 साल का अगर वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो उनका विजन क्या रहेगा। किसानों की बात करेंगे, क्योंकि सहारनपुर भी किसानों की बेल्ट है, खेती किसानी वहां बहुत ज्यादा होती है, तो वहां पे भी साधेंगे। कुल मिलाकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश
भाजपा के लिए प्रायोरिटी पर इसलिए भी है क्योंकि पहले और दूसरे चरण में यहाँ चुनाव होते हैं और यहाँ से अगर एक वेव बन जाती है, एक लहर बन जाती है तो वो अगले चरणों में फायदा देती है। इसलिए प्रधानमंत्री 31 मार्च को मेरठ में थे, पहली रैली मेरठ से शुरू करी, उसके बाद ये दूसरी रैली पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही सहारनपुर में है। सहारनपुर और मेरठ में ही हमेशा से पॉलिटिकल पार्टीज रैली करती आई हैं क्योंकि पहला फेज और दूसरा फेज अच्छी शुरुआत तो बढ़िया शुरुआत, उसी की तर्ज पर ये रैली यहाँ पर रखी गई है। पूरे सहारनपुर मंडल से यहाँ लोगों को बुलाया गया है। उत्तराखंड को भी यहाँ से ही संदेश जाएगा क्योंकि सहारनपुर से लगती हुई सीमा उत्तराखंड की है, सहारनपुर से लगती हुई सीमा यमुना पार हरियाणा की है। तो जो प्रधानमंत्री बोलेंगे निशाना 3 प्रदेशों पर रहेगा, वहां के वोटर्स पर रहेगा क्योंकि प्रधानमंत्री तीनों को समाहित करके जो अपनी बात रखेंगे वो सीधा टारगेट करेगी लोकसभा चुनाव की इन पहले चरण और दूसरे चरण की सीटों को लेकर। कुल मिलाकर आज का जो ये प्रचार है उसमें क्योंकि दूसरे दौर का भी नामांकन दाखिल करने का टाइम जा चुका है, अब उल्टी गिनती है प्रचार की और यही वजह है कि कहते हैं कि पश्चिम की जो पुकार है वो पूर्वांचल तक पहुंचती है और हर बार देखा जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी का फोकस भी रहता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साधो और पूर्वांचल तक उसकी आवाज पहुंचाओ। हिमांशु, एक बार फिर से आपका यहाँ पर रुक करना चाहेंगे, मौजूद लोगों से जरा बात कीजिएगा, उनमें कितना उत्साह है, क्या कुछ मुद्दे हैं, क्या आबो हवा वहां पर फैलती हुई नजर आ रही है लोकसभा चुनावों को लेकर? देखिए, आपने अपने आप ही बता दिया कि पश्चिम से जो हवा बनेगी वो पूरब तक जाएगी ही, और ये भी कहा जाता है कि जो दिल्ली का सिंहासन है अगर उसको जीतना है तो उससे पहले उत्तर प्रदेश को साधना होगा और उत्तर प्रदेश से होते हुए ही दिल्ली के सिंहासन को कब्जाया जा सकता है। 80 लोकसभा सीटें लगती हैं। जो पब्लिक यहाँ सुबह से ही आकर खड़ी हो गई है उनके पास मैं जा रहा हूं और उनसे बात करने की कोशिश करूंगा और जानूंगा कितने उत्साहित हैं आज प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर। उनका रोड शो होने जा रहा है। सबसे पहले जो महिलाएं हैं और जो युवती हैं उनसे हम बात कर लेता हूं। क्या नाम है आपका? खुशी। खुशी, अभी आप मंदिर के साथ सेल्फी ले रही थी, कितने आज उत्साहित हैं प्रधानमंत्री आ रहे हैं आज आपके बीच? पहली बार कितनी खुशी हो रही है, प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में आ रहे हैं, इतनी खुशी हो रही है जानकर। हम इसलिए यहाँ आकर देख भी रहे हैं और यहाँ ये मंदिर भी लग रहा है। अच्छे काम हुए भाजपा के द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा अच्छे काम किए गए? हाँ जी जरूर। तो इसीलिए आप आ गए? हाँ जी। शाम को रहेंगे आप रोड शो में? हाँ जी शाम को रहेंगे। बाबूजी, आपका क्या नाम है? संतोष कुमार जी। संतोष जी, आप भी काफी देर से यहाँ इंतजार कर रहे हैं, सुबह से आ गए? मैं 7 बजे से खड़ा हूँ बैठी आपकी। आप सुना है कि प्रधानमंत्री जी 5 रुपए से टांगे जी। तो 5 बजे तक यहीं रहेंगे? हाँ, शाम तक नहीं रहूंगा बाबूजी मैं तो। आपकी जगह कोई और ना ले ले तो 5 बजे तक रहेंगे, सुबह 7 बजे आ गए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शिवानी है। आप भी प्रधानमंत्री जी को देखने के लिए आए हैं? नहीं, मैं जॉब पे जा रही हूँ। जॉब पे जा रहे हैं, तो मंदिर के साथ फोटो लिया आपने, सेल्फी ली? हाँ जी लिया। क्या कहेंगे आज प्रधानमंत्री आ रहे हैं यहाँ, उसको लेकर क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे ये सुनना चाहेंगे? जी हाँ जी। आप क्या कहेंगे सर? सर, उनका आना ही जीत की गारंटी है, बस उनको देखना है प्रत्यक्ष। उनको देखना है, उनको सपना है एक प्रधानमंत्री को भी सामने देखना। जिस तरह से जनता बता रही है कि उनका आना ही जीत की गारंटी है और वही गारंटी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां भी जा रहे हैं, मंच पर जब पहुंचते हैं तो वो कहते भी हैं कि प्रधानमंत्री जो भी कहेंगे, जो उनका संकल्प पत्र है वो सीधे तौर पर भाजपा का जीत की गारंटी और उस गारंटी को पूरा करने के लिए वो कहते नजर आते हैं। तो वही गारंटी पूरी होगी। क्या सियासी संदेश पीएम मोदी की तरफ से दिया जाता है और पूर्वांचल तक किस तरह से आवाज पहुंचती देखना होगा। फिलहाल अभिषेक और हिमांशु, आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। बढ़ते आगे तो